दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 40 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। गाइस वीडियो को शेयर जरूर करना और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400, जल्दी से कंप्लीट करवा दो क्योंकि आगे की एपिसोड के लिए। लास्ट पार्ट की एंड में हमने देखा था बी ने टांगिया को बाहों में लेकर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से टांगिया को काफी शर्म आ रही थी। लेकिन इस चीज को देख के एसक्यू संशी को काफी गुस्सा आ जाता है और यह चिल्लाते हुए कहता है बी बहुत हुआ, अगर मैं ये सब चीज देखता रहा तो मैं अंधा हो जाऊंगा। तो इस पर बी इससे कहता है तो फिर क्यों ना तुम विंडो के बाहर देख लो, जिस पर एसक्यू संशी इसे रोमांस बंद करने के लिए कहता है। और फिर टांगिया कहती है ठीक है चलो अब सीरियस बात करते हैं, और आज तो काफी बड़ी चीज हुई है, तभी तो तुम साथों एक साथ में आए हो। चलो अभी इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि अब तुम लोगों को भी ज्यादा समय नहीं लगेगा इनर सेंचुरी के अंदर एंटर करने में। और अब मुझे खुशी हो रही है क्योंकि टैंक क्लैन को रिवाइव होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर बी टांगिया को बताता है K2 भी टैंक क्लैन के अंदर एंटर करना चाहता है। इधर इस चीज को सुनकर K2 घबरा जाता है और तुरंत ही खड़ा हो जाता है, और इसके अचानक खड़े होने की वजह से जू संशी डर जाता है। तब K2 कहता है टैंक लीडर मैं टैंक क्लैन को सच में ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे बताएं कि टैंक क्लैन को ज्वाइन करने की क्या रिक्वायरमेंट है। और इस चीज को सुनकर वोंगडोंग शो ऑफ करते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, इतिहास में टैंक क्लैन काफी समृद्धि था और इसके सभी सदस्यों का दृष्टिकोण अलग अलग था, और जो इसकी एंट्रेंस सेरेमनी होती थी वो सच में काफी शानदार होती थी। और इसे ज्वाइन करने से पहले तुम्हें 100 बारी कोड़े खाने होंगे और उस दर्द को सहना होगा, और फिर तुम्हारे साहस का टेस्ट लिया जाएगा, जिसके लिए तुम्हें अंडरवेयर चड्डी में स्कूल के चक्कर काटने होंगे। और अगर तुम इन दोनों टेस्ट को पास कर लेते हो तो फिर तुम टैंक क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो। इधर वोंगडोंग की इन बातों में K2 आ जाता है और इसे ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट का सुन के ये तो डर जाता है और मन में कहता है ये कितना ज्यादा मुश्किल है, और मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी मुश्किल है टैंक क्लैन से। और इन बातों को सुनकर टांगिया वोंगडोंग के पास आकर कहती है क्या सच में, तो फिर तुम्हें भी इस प्रोसीजर से गुजर के जाने की जरूरत है। और इस बात को सुन के वोंगडोंग डर जाता है और कहता है मुझे माफ करना टैंगेकलन के लीडर। और फिर वोंगडोंग कैताओ से कहता है सीनियर मुझे माफ करना, मैं तो बस आपके साथ खेल रहा था। और फिर टांगिया कैताओ को बताती है स्टूडेंट ही टैंगेकलन अभी वैसा नहीं है जैसा कि यह पहले हुआ करता था, और सच्चाई तो ये है कि अभी हम सिर्फ थोड़े ही मेंबर्स हैं, और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाकी किसी रिक्वायरमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ टैंक क्लैन को फिर से ग्लोरी करने में मदद करने की जरूरत होगी। और टैंगेकलन के लीडर के तौर पर मैं आपका स्वागत करती हूँ, और अब से आप टैंगेकलन के एक मेंबर है। और इस चीज को सुनकर कैताओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मन में एक कहता है ये टांगिया लीडर तो काफी ज्यादा कूल है। तब टांगिया कहती है चलो सब साथ में मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं, और चलो टैंक क्लैन के वो पहले वाले ग्लोरी को वापस से लेके आते हैं। और फिर यह सभी ही जोरों शोरों से टैंक क्लैन के नारे लगाने लगते हैं। और फिर टांगिया कहती है ठीक है आप सभी ने ही एग्जामिनेशन में काफी मेहनत की है तो अच्छे से खाना खाएगा, और अभी मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं चलती हूँ। और सीओ K2 से कहती है अब तो सच में मुझे आपको सीनियर K2 कहना पड़ेगा। इधर खाने की बात को सुनकर वोंगडोंग कहता है बहुत बढ़िया, मैं तो सच्ची में भूख के मारे मारा जा रहा हूँ। इस पर हुआ युहाओ कहता है मैं भी काफी ज्यादा भूखा हूँ, और इतना ज्यादा कि मैं एक पूरे ताली को खा सकता हूँ। और इस तरफ जिएंग नानन जू संशी से कहती है जू संशी तुम जाकर सीओ के सीट पर बैठ जाओ, सीओ को मेरे बगल में बैठाओ। और इस तरफ जू संशी टांगिया से कहता है मेरा प्लान ये तो नहीं था, और ये लोग ऐसे ही कुछ देरी तक लड़ते झगड़ते हुए बात करते रहते हैं। और हम देखते हैं कि डिनर के बाद कैताओ ने हुआ युहाओ को पीछे ही रोक लिया था, और हम अंधेरे में कैताओ को अकेले बैठे हुए देखते हैं, और यह कहता है लिटिल ब्रदर मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। कैताओ को देखे हुआ युहाओ मन में कहता है आखिर क्यों बिग ब्रदर्स कैताओ नॉर्मली जैसे होते हैं वैसे नहीं लग रहे हैं। और फिर यह कहता है बिग ब्रदर क्या बात है, जिस पर कैताओ कहता है हुआ युहाओ मुझे सच में तुम्हारे टैलेंट से जलन होती है, और अगर मेरे पास तुम्हारा टैलेंट होता तो मैं डेफिनेटली वो सब कुछ हासिल कर पाता जो मैंने खोया है। तो इस पर हुआ युहाओ कहता है बिग ब्रदर आप ये क्या कह रहे हैं। तो कैताओ कहता है हुआ युहाओ तुम हमारे सोल स्पिरिट फैसिलिटी के एब्सोल्यूट सोल्जर प्लान के बारे में तो जानते ही हो, और ओरिजिनली टीचर चाहते थे मैं इस चीज को रियलिटी में बदलूं, और उन्होंने मुझे ट्रेन करने के लिए प्लान भी बना लिया था, लेकिन कल रात टीचर ने बताया
तुम्हारा टैलेंट मुझसे कहीं ज्यादा और काफी अच्छा भी है, इसलिए अब से तुम कोर पीपल होंगे और इसी हिसाब से तुम्हें पढ़ाया जाएगा, जबकि मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बना दिया जाएगा तुम्हारी मदद करने के लिए, और तो और मुझे स्पिरिट वेपन स्टोरेज में भेज दिया जाएगा। इधर इस चीज को सुन के हुआ युहाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है, तो कैताओ कहता है, हुआ युहाओ जल्दबाजी मत करो, वो सुनो, जब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इस जगह कोई और होता तो मैं बेशक इस चीज के खिलाफ जाता, लेकिन अब जब तुम हो तो ना सिर्फ इससे मैं परेशान नहीं हुआ, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए भी खुश हूँ। और जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई मान लिया था, और मेरे भी अपने इरादे हैं, और अब जब मैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ, तो इसीलिए ही मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में तुम बस मेरी एक बारी मदद कर सको, बेशक अगर तुम इसे करने में सक्षम हो तो। जिस पर हुआ युहाओ कैताओ को आगे बोलते रहने के लिए कहता है, और सच्चाई तो ये है कि यहाँ तक कि मास्टर भी मेरी रियल आइडेंटिटी और हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और ना ही मैं उन्हें सिर दर्द देना चाहता हूँ, और पिछले कुछ सालों से इसे दिल में दबाए रखना मुझे दर्द पहुंचा रहा है, इसलिए आज रात में सब कुछ बता दूंगा। और सच्चाई ये है कि मैं सन मून एम्पायर का एक रॉयल मेंबर हूँ, और करेंटली वहाँ का जो किंग है मैं उसका नेफ्यू हूँ, मतलब कि मेरे फादर वहाँ के प्रीवियस एम्परर थे। और हुआ युहाओ ऐसे ही कैताओ से काफी लंबी बात करता है, और कैताओ इसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है, और तो और अपने बदला लेने की जिम्मेदारियों को भी, जबकि हुआ युहाओ अपनी आइडेंटिटी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करता है, लेकिन यह अपने खुद के भी बदला लेने के प्लान्स बताता है, और ये दोनों ही डिसाइड करते हैं अपना बदला लेने के अपने प्लान्स को यह अपने दिल की गहराइयों में हमेशा दबा के रखेंगे, और ये तब तक कोई भी एक्शन नहीं लेंगे जब तक कि यह कड़ी मेहनत कर अच्छी खासी स्ट्रेंथ को हासिल नहीं कर लेते हैं। और इस रात के बाद ये दोनों ब्रदर ही और भी अच्छे ब्रदर्स बन जाते हैं। और कैताओ कहता है, चलो साथ मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं, और बदला लेने की कोई भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि हम 10 सालों का भी इंतजार कर सकते हैं। और कैताओ की इस बात से हुआ युहाओ भी सहमत होता है, और इस तरह हम देखते हैं बीबी को एसक्यू संशी ने काफी जोर से पकड़ रखा होता है, और टांगिया को जाता देख बीबी कहता है, मुझे भी अब जाना चाहिए, क्योंकि मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ टांगिया को रूम तक ले जाने का। जिस पर एसक्यू संशी इसे रोकते हुए कहता है, उसे भी जरा अकेले बाहर जाने देना चाहिए, और पहले तुम मुझसे बात करो कि हम कैसे जियांग नन्नन को टेंगेकलन से ज्वाइन करवा सकते हैं, और अपने दिमाग को यूज करके किसी बारे में तो सोचो, और प्लीज मेरी मदद करो ना एक प्लान बनाने में। फिर हम अंधेरे में टांगिया को अकेले देखते हैं, जो कि निराशा के साथ आसमान में देख रही होती है, और काफी ज्यादा उदास होकर नीचे बैठ जाती है, और रोते हुए कहती है, यहाँ पर हर कोई काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन सिर्फ मैं ही बार बार फेल होके पीछे छूटती जा रही हूँ। मॉम डैड, आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, और आखिर में आप लोगों का बदला कैसे ले सकती हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो करके एक लड़की के ऊपर चला आता है, जो उदास बैठी होती है, और वह कहती है, मेरा नाम लिंग लूशन है, और मैं एक लेवल 55 कंट्रोल टाइप की स्पिरिट किंग हूँ, और मेरा जन्म एक प्रिंसेस के रूप में हुआ, और घर पर मुझे सभी लोग ही स्नो प्रिंसेस कहते थे, और जब से मैंने जन्म लिया है तब से मेरा काफी ज्यादा सम्मान किया जाता है, और यहाँ तक कि इस प्रसिद्ध श्रेक एकेडमी में भी मुझे काफी ज्यादा इज्जत दी जाती है, क्योंकि न सिर्फ मैं इन सेंचुरी में एक स्टूडेंट हूँ, बल्कि मैं वर्तमान के श्रेक 7 डेविल्स की एक मेंबर भी हूँ। और इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है मैं कहाँ हूँ और किन के बीच में हूँ, मैं सभी को ही सर पास कर ही देती हूँ। और फिर यह मन में कहती है, आप लोगों को पक्का ये लग रहा होगा कि मैं काफी ज्यादा अजीब हूँ, क्योंकि अगर मैं इतनी ज्यादा अच्छी हूँ तो फिर मैं क्यों उदास हूँ। चलिए रहने दीजिए, आप मेरे दिल को नहीं समझ पाएंगे। और फिर यह एक कपल को देख के और भी ज्यादा उदास होते हुए मन में कहती है, आखिर उन सभी भद्दे लोगों के पास बॉयफ्रेंड क्यों है, जबकि मुझ जैसी इतनी टैलेंटेड और सुंदर लड़की के पास एक बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और ये तो सच में काफी अनोइंग बात है जब ये कॉपी को खोल के देखती है जिसमें लिखा हुआ होता है, प्यार को पाने के लिए आज का दिन सच में काफी अच्छा है। और इस चीज को पढ़कर ये लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मन में कहती है, आज हमें पक्का अपने प्रिंस से मिल पाऊंगी, और यह कितनी बढ़िया बात है कि अब मैं और ज्यादा सिंगल नहीं रहूंगी, जिससे कि वो लोग मेरा और ज्यादा मजाक नहीं बना पाएंगे। वापस से इस लड़की को शाम के समय काफी उदास निराश पाते हैं, और यह मन में कहती है, आखिर यही चल रहा है, लगभग पूरा दिन ही बीत चुका है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और अब बस मेरी सिर्फ एक क्लास ही रह गई है, वह भी बाकी के श्रेक 7 डेविल्स के साथ है, और अब तो ऐसा महसूस होने लगा है जैसे कि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं रह गई है। और तभी हम दाई हुबिन के बड़े भाई को देखते हैं, और यह कहता है, लुचे क्या बात है,
आज तो तुम बाकियों से काफी हटके लग रहे हो। और इसे देखकर लिंग लुचे मन में कहती है, क्या वो दाई याओहेंग हो सकता है? और ये दिखने में भी अच्छा लगता है तो मुझे मैच करेगा। लेकिन इसकी अकड़ की वजह से मुझे हमेशा गुस्सा आता है और ये तो पक्का वो नहीं हो सकता है जिसकी मुझे तलाश है। और फिर हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो दाई याओहेंग से कहता है, दाई याओहेंग तुम तो आज भी काफी प्रिटी लग रहे हो। आखिर तुम अपनी स्किन को इतनी स्मूथ और ब्राइट कैसे रखते हो? क्या तुम मुझे यह नुस्खा सिखा सकते हो? और इसे देख लिंग लुओशन मन में कहती है, ये तो एकदम लड़की जैसा है, उसके बारे में सोचने की भी क्यों परेशानी उठाई जाए। और तभी एक बच्चा कहता है, सिस्टर लुआ क्या कोई मसला है? और इसे देखकर लिंग लुओशन मन में कहती है, एक बच्चा है तो ये तो नहीं हो सकता है। और वैसे तो ये ठीक ठाक है, लेकिन इसका जो ये कोल्ड नेचर है तो ये बॉयफ्रेंड के रूप में सूट नहीं करेगा। और फिर हम गोंगयांग को देखते हैं जो जिटाओ के पास जा रहा होता है और खुश होते हुए कहता है, जिटाओ जिटाओ काफी समय हो गया है तो जल्दी से आके मुझे एक हक दो। तो इस पर शिटाओ कहती है, मुझसे दूर रहो, मैं लौट के आ चुकी है तो तुम लोगों को मेरे डेमोनिक फायर के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब ये कंट्रोल में है। और जिटाओ को देख के लिंग लुओशन मन में कहती है, आखिर यह पागल औरत कैसे लौट आई? और इस चीज को देख जिटाओ कहती है, ये लिंग लुओशन तो आप भी लोगों को इग्नोर करती है। और इस तरफ लिंग लुओशन मन में कहती है, आखिर इसकी क्या दिक्कत है जो ये हर रोज अपने बड़े बड़े गुब्बारे दिखाती रहती है। जो पसंद सबसे ज्यादा अनोइंग है श्रेक 7 डेविल्स में, वो जिटाओ ही है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर